आज 23 मई की मुरली है, अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा सीप में है मोती जैसे, मुरली सेन से बिल्कुल वैसे, होली हंस बन ज्ञान रतन चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज जो अव्यक्त बाप दादा ने कहा, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। माने दिल से ज्ञानी बनना है और स्नेही भी बनना है। तो दोनों काम करने के लिए हमें क्या करना है? दिल से ज्ञानी बनने के लिए मुरली पढ़ना है और मुरली का मनन करना है, बहुत ज़्यादा मंथन करना है। और स्नेही बनने के लिए बाप दादा के साथ बैठ के बातें करनी है, योग लगाना है, परम धाम जाना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, बाप दादा से रूह रिहान होगा, उतना दिल के स्नेही बनेंगे बाबा के और दिल के करीब हो जाएंगे। और जो लीकेज है, क्या होता है, सूक्ष्म जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं वह बहुत धोखा देती है। अरे मुझे भी धोखा दे देती है, कितना भी अटेंशन रखो टेंशन में कभी कभी ला ही देती है। तो बाबा कहते हैं ये लीकेज है। लीकेज जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। एक पता भी नहीं चलता है कि ये लीकेज है और सारा पानी बह जाता है। वैसे हमारा सारा ज्ञान बह जाता है। हम तो सोचते हैं कि हमने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया है, हमारे सारे विकार हमारे खत्म हो गए हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये लीकेज गुस्से के रूप में या कुछ ना कुछ ऐसा अपना रूप धारण करके आ जाती है कि बहुत कष्ट हो जाता है। तो लीकेज बंद करनी है, चेकिंग करनी है अपने आप की। जितनी बार चेक करेंगे, जब गलती होती है तो बाबा को सॉरी बोलेंगे, बाबा को सॉरी बोल करके माफ़ी मांगेंगे और बाबा को कहेंगे आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तभी लीकेज बंद हो सकती है। जब योग करते समय अपनी उस गलती का बाबा के सामने वर्णन करेंगे सच्चे रूप से और बाबा को सॉरी बोलेंगे और अपने मन को सचेत करेंगे कि आज के बाद आपको यह गलती नहीं करनी है। और बार बार अपने मन को समझाना पड़ेगा, जो अपनी आत्मा है, पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को समझाना होगा कि इस पवित्र आत्मा में गंदगी नहीं आ सकती, लीकेज नहीं आ सकती। क्योंकि लीकेज आती है तो आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो अशुद्ध आत्मा के साथ हम बाबा के साथ रह नहीं पाएंगे, हमारा रूह रिहान हो ही नहीं पाएगा, मेडिटेशन में हमारा मन नहीं लग पाएगा, हम योग कर नहीं पाएंगे। तो अपनी लीकेज को हमेशा के लिए बंद करना है। तो बाप दादा ने कहा, मैं पढ़ रही हूँ, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हुए हैं। यह रूहानी स्नेह है, परमात्मा स्नेह है, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। हाँ बाबा, यह रूहानी स्नेह है, परमात्मा स्नेह है, एकदम सच्चा स्नेह है। आप बाबा बहुत सच्चा स्नेह करते हो हम बच्चों से। हमारे ही स्नेह में कमी हो जाती है। हम ही बच्चे कभी कभी है ना गलतियाँ कर देते हैं। सॉरी बाबा, गलतियों के लिए बार बार सॉरी बाबा, क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमारा पिता है, कौन हमें पढ़ाने आता है। ऐसी गलतियाँ हमसे होती रहती है और हमें कभी भी लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियाँ हमसे नहीं हो, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे गलतियाँ कभी नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे बहुत भगवान जैसे होते हैं। बाबा तो अपने जैसा मान देते हैं, हम खुद ही अपने मान से नीचे उतर जाते हैं, अपने सम्मान से नीचे उतर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बाबा ने जो भी सम्मान दिया है उस सम्मान को धारण करके रहना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि परमात्मा स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। मतलब है कि अपने ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वह यही है। आत्मिक स्नेह, परमात्मा स्नेह, ये सब हमारी फाउंडेशन है। क्योंकि हम दिल से जितने अच्छे होंगे, जितने पवित्र होंगे, हमारी नींव उतनी मजबूत होगी। अगर नींव मजबूत होगी तो हमारी मीनार मजबूत बनेगी। बाबा कहते हैं कि अगर एक भी सोच गंदी हुई ना, एक भी सोच विकारों जैसी हुई, तो एक ईंटा भी विकारों का पड़ गया तो आपकी पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी। अपनी इमारत को धराशायी नहीं करना है, एक एक ईंट को बहुत सोच समझ के डालना है। अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को मजबूत करनी है। क्योंकि हम बाप दादा के साथ बैठते हैं, भगवान के साथ बैठते हैं, तो हमारी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम पवित्रता की नींव होनी चाहिए, कहीं भी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सोच समझ के काम करना है। तो बाबा कहते हैं
कई बच्चे बाप से रू रिहान करते यह कंप्लेन करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चों की यह शिकायत होती है कि वो कहते कि मुझे सब ज्ञान हो गया, रचना रचयिता का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, सृष्टि चक्र का ज्ञान हो गया, सब कुछ ज्ञान हो गया, मुरली भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तभी भी ऐसा क्यों होता है कि आपकी निरंतर याद में क्यों नहीं रहते, याद में क्यों मेहनत लगती है, क्यों सहजता से हम योग नहीं लगा पाते हैं। ऐसा तो होता ही है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि में कहीं ना कहीं से विकार आ जाता है, कहीं ना कहीं हम आत्म अभिमानी से आत्मा को भूल करके देह अभिमानी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमान अगर करोगे, देह से अभिमान करोगे तो यह स्थिति आएगी ही, क्योंकि हम लौकिक जगत में रहते हैं, हमसे ऐसी गलतियां होती रहती है, हम कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है कि हमारे विकार हमारे सामने आ जाते हैं। और वैसी स्थिति में हम जब बैठते हैं याद में, तो याद हम ठीक से कर नहीं पाते, बाबा से रूह रिहान हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हम दिन भर आत्मिक स्थिति में रहेंगे और दिन भर बाबा से बातें करते रहेंगे, अपने जितने भी कर्म करेंगे और कर्म करते समय बाबा को याद रखेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं एक एक मिनट का अटेंशन है। अव्यक्तवाणी में ही कहा गया था कि दिन भर में 12 बार रूहानी ड्रिल करो, 12 बार परम धाम जाओ, निराकार स्थिति में रहो, फरिश्ता बनो और वापस आओ। अगर दिन भर अटेंशन रखेंगे तभी हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अटेंशन हम नहीं रखते हैं, हम सुबह का योग लगा लेते हैं, इवनिंग का योग लगा लेते हैं, तो दिन भर लेकिन हम अपने कार्मिक अकाउंट में बाबा को शामिल नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा योग ठीक से नहीं लग पाता है। तो योग ठीक से लगाना है, अगर बाबा के साथ रूह रिहान करना है तो हमें एक एक घंटे के बाद अपनी चेकिंग करनी है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। बाबा से बातें करके उन्हें बताना है, अपना कच्चा चिट्ठा खोलना है, क्योंकि हम अपना कच्चा चिट्ठा छुपा लेते हैं ना, नहीं छुपाना है, बाबा को सब बताना है। एक एक घंटे पर अगर हम अटेंशन देंगे तो अपने आप टेंशन दूर हो जाएगी और बाबा से बहुत अच्छा रूह रिहान हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्योंकि दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, लगाव की निशानी है, संकल्प बोल और कर्म से झुकाव, इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती। चेक करो कोई व्यक्ति का वैभव लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं। यह लीकेज लीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम करेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय सहज योगी बनने की बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने बहुत बड़ी बात आज अव्यक्तवाणी में कहा कि तुम चेक करो कि तुम्हारी याद, तुम्हारी मुरली का मनन मंथन दिमाग तक है। दिमाग तक जो बातें रहती है वो दिल में तीर बनकर नहीं आती है, क्योंकि अगर दिल का स्नेह होगा, अगर दिल से हम बाबा को स्नेह करेंगे तो ऐसी लीकेज बिल्कुल नहीं होगी। बाबा कहते हैं कि दिमाग तक अगर प्यार है, दिमाग तक मुरली, हम ज्ञान भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मनन चिंतन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, लेकिन दिल से स्नेह का अनुभव नहीं करते हैं। आप खुद सोचो, किसी भी रिलेशन में अगर दिल का स्नेह नहीं हो आप तो उसको याद करने में क्या आपको अच्छा लगता है? आपको याद भी नहीं आती है, क्योंकि दिमाग तक रहती है कि उसको फ़ोन करना है, लेकिन आप नहीं करते हो। लेकिन दिल का जैसे ही स्नेह होता है आप तुरंत फ़ोन उठाते हो, बार बार फ़ोन करते हो। तो वही बाबा के साथ भी है, अगर दिल का स्नेह रहेगा तो आप बार बार दिल फ़ोन लगाओगे कि बाबा आप कैसे हो, बाबा मैं ये कर रही हूँ, बाबा मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाबा आपको साथ आना है। बाबा कहते हैं कि हमेशा लीकेज को बंद कर दो। ऐसा नहीं कि कभी परमात्मा स्नेह में रहो, कभी अपने स्नेह में रहो। हम ऐसा ही करते हैं, कभी कभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, और हम मुझसे भी कभी कभी हो जाता है। कोई कोई दिन मेरा भी बहुत मन खराब गुजरता है, तो मैं बाबा से माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी बोलती हूँ, वापस योग लग जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है इस तरह की लीकेज होती है आपके साथ, तो उस लीकेज को बंद करें, बाबा के साथ सच्चा प्यार करें, क्योंकि दिल का स्नेह नहीं होगा तो हमें दिल का स्नेह नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुमको मेरे से दिल का स्नेह करना पड़ेगा, दिमाग को छोड़कर दिल का स्नेह, जहाँ क्यों और कैसे जैसे सवाल नहीं होने चाहिए, बस बाबा और मैं
आज जो बाबा ने वरदान दिया, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। मतलब कहने का मतलब है अपने संकल्प से, वृत्ति से और स्मृति से, क्योंकि हमारे जो संकल्प होते हैं ना, जो हमारी वृत्ति होती है, जो हमारी स्मृति होती है, जिस जीवन में हम पहले से जीते आए हैं, वह जीवन की याद बार बार आ जाती है, क्योंकि हम पहले तो विकारों से युक्त थे, अभी आहिस्ते आहिस्ते हम पावन बन रहे हैं। तो हमारे संकल्प क्या होते हैं, हमें धोखा देने लगते हैं। ऐसे संकल्प आ जाते हैं बीच बीच में जो हमें कठिनाई में डाल देते हैं। जो हमारी वृत्ति होती है वो खराब हो जाती है और हम ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो बाद में हमें अफसोस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति और कीर्ति और साथ में जो है स्मृति जो होती है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सी स्मृति कब हमें धोखा देती है, कौन सी स्मृति कब आ जाती है। आप कभी भी सोच अगर बैठो, कभी आपको लगेगा कि आपके विचार कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा ताना बाना बुनना ही होती है। मैंने ऐसा ताना बाना बुनता है कि सारे विचारों का आप जब जोड़ेंगे तो लगेगा किसी से किसी का कोई मेल ही नहीं है। तो यह जो नकारात्मक सोच होती है, इसे हम व्यर्थ सोच या नकारात्मक सोच कहते हैं, क्योंकि अगर जिस बात की कोई अर्थ नहीं हो, जिस सोच की कोई दिशा नहीं हो, उसे हम नकारात्मक सोच ही कहते हैं, व्यर्थ सोच भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी सोचने लगते हैं, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी वर्तमान, कभी किसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। तो ये सब हमारी स्मृति में पहले से दबी हुई है। जैसे कि अपने 5 स्वरूपों की जो है स्मृति हमारे मन में दबी हुई है कि हम 5 स्वरूपों में हम पहले क्या थे, देवता थे, उसके बाद हम क्या बने, पूज्य स्वरूप में आए, उसके बाद है कि हम ब्राह्मण स्वरूप में आए, फिर फरिश्ता बने, निराकार रूप में तो हम सबसे पहले थे। तो उसी तरह से जो विकारों में हम जीते आए हैं, क्योंकि हम पहले पावन थे फिर पतित बने, तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में स्मृति के रूप में वो सारे विकार रहते हैं जब तक कि हम पूर्णतः पवित्र नहीं हो जाते हैं। जब हम पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं, पूर्णतः हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं, सूक्ष्म विकार भी, तब जाके हम माने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया। बाबा कहते हैं कि अपनी स्मृति से भी व्यर्थ को खत्म कर दो। अपनी स्मृति से जब व्यर्थ खत्म करेंगे तभी हमारे संकल्प अच्छे आएंगे, क्योंकि हम अच्छे संकल्पों के साथ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो स्मृति में जो बैठे हुए संकल्प है ना, वो हमें कभी ना कभी धोखा दे देते हैं और हम लीकेज के अधिकारी हो जाते हैं, लीकेज हमारी जिंदगी में शामिल हो जाता है। तो बाबा ने वरदान दिया है, इस वरदान को बहुत अच्छे से धारण करना है। और बाबा कहते हैं रजिस्टर को कितना भी कोई माफी मांग ले, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफी मांग ले, लेकिन जो पाप का व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति और स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। बाबा तो आज ऐसा है कि पूरा रास्ता ही बंद कर दिया हमारे लिए। आज तो है कि बाबा ने इतना सचेत किया कि पश्चाताप से कुछ नहीं होता। पश्चाताप आप कर लो, लेकिन जो दाग होता है ना, अगर हम व्हाइट कपड़ा पहने हुए अगर इस पर दाग गिर गया, कितने भी कोशिश कर लेंगे इस पर दाग नहीं हट सकती है। तो जो व्हाइट कपड़ा है हमारी पवित्रता, उसी तरह से एकदम उज्जवल और सफ़ेद होती है। अगर उस पर हमारी अपवित्रता का दाग लग गया तो कितना भी कोशिश करो वो साफ नहीं होता है। इसलिए बाबा का कहना है कि बहुत सोच समझ कर अपनी स्मृति से यह बात हटानी है। जो भी अगर गलत स्मृति है, अगर हमारे अंदर कुछ भी छिपा हुआ घाव है या किसी भी तरह का व्यर्थ है, माने किसी से मान लीजिए झगड़ा हुआ है बरसों पहले, या वो हमारे किसी सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, या कोई ऐसी पुरानी बात बैठी हुई है जिसके कारण रह रह के हमें वह बात तकलीफ देती है, या किसी के प्रति हमारा गुस्सा है जो सामने से तो हम बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं अब हमने इस आत्मा को माफ़ कर दिया, इसने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कोई ना कोई संस्कार इस तरह का
तो कोई ना कोई संस्कार इस तरह कहा जाता है कि हमसे गलतियां हो जाती है। बाबा कहते हैं कि अब गलती करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा ने ऐसे भी कह दिया है कि अब तो जाने का समय है, अंतिम समय है, अभी तो तुम बाप के स्नेह में बहुत डूबे हुए हो, लेकिन गलतियां करोगे तो महाकाल का रूप को झेल नहीं पाओगे। मैं जैसे भोलेनाथ हूँ वैसे महाकाल भी हूँ। महाकाल का मतलब समझते हो ना, यमदूत सजा देगा। बाबा सॉरी बाबा, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, माफ कर देना बाबा प्लीज बाबा, क्योंकि हम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अगर हमसे गलतियां होती है तो प्लीज माफ कर देना। हम पूरी कोशिश करते हैं गलतियां नहीं करने की, लेकिन हो जाती है कभी कभी गलती। आज तो बाबा ने मुझे डरा दिया बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। सॉरी बाबा, आपको जब भी गलतियां हो 50 बार सॉरी कम से कम बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी, और दोबारा उस गलती को मत करना, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो संस्कार परेशान करता है वो परेशान गुस्से का संस्कार परेशान करता है। जैसा मैं समझती हूँ कि कभी कभी ऐसी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कितना भी कंट्रोल करो जोर से आवाज निकल ही जाती है। इस पर कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं बहुत शांत रहती हूँ, बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसी स्मृति रहती है, ऐसी स्मृति रहती है कि गुस्सा से बोल जाती हूँ। बाद में भले बहुत अफसोस होता है, उस आत्मा से माफी भी मांग लेती हूँ, लेकिन यह संस्कार बहुत कड़ा संस्कार है। इस संस्कार को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। इरिटेशन की जो संस्कार है, गुस्से का संस्कार या किसी से ईर्ष्या का संस्कार है, ये सब संस्कारों को मेहनत से मिटाया जाता है, क्योंकि यह सदियों से हमारे साथ चलता आ रहा है, हमारे जीवन में घुल मिल गया है। तो हमारे जीवन से इसे हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा हम मेहनत करेंगे, बाबा जरूर करेंगे, और आपके लायक बनेंगे, आपकी श्रीमत पे चलेंगे। हम बच्चे आपका नाम नहीं हंसाएंगे बाबा। बाबा कहते हैं कभी ऐसा कर्म ना करना कि बाप का नाम हंसा दो। नहीं बाबा, नहीं हंसाएंगे। हम आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, सिकिलते बच्चे हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे, आपकी श्रीमत पे चलना है और आपकी याद में ही हमें रहना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया कि बाप के साथ को यूज करोगे तो कभी दिल शिकस्त नहीं होगे। हम लोग क्या करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, डर जाते हैं। अभी जो बाहर की सिचुएशन है, हमारे अंदर डर आ जाता है, चिंता आ जाती है। कोई व्यवहारिक सिचुएशन आ गई तो हम सोचते हैं कि अब अरे इससे कैसे हम निपटेंगे। तो ये क्या होता है ना, जब हम बाप को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा साथी कौन है, हमारा भगवान कौन है, कौन हमें इतना प्यार करता है, कौन हमारे साथ रहता है, कौन हमें दिल की गहराइयों से चाहता है, कौन हमें इतना सम्मान देता है, अपनी नज़रों में बिठा के रखता है, अपने समझो कि अपने दिल में बैठा के रखता है। तो हम भूल जाते हैं, इसलिए दिल शिकस्त हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और अपने आप को है ना सोचने लगते हैं कि भगवान भी मदद नहीं करता है, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं अपने बाप के साथ को यूज़ करो, हमेशा महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, कभी अकेला नहीं छोड़ना, न तुम मुझे अकेला छोड़ना न मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। बाबा कहते हैं ना कि दिमाग से प्यार मत करना, दिल से प्यार करना, भोले बच्चे बन जाना। बाबा को भोले बच्चे बहुत पसंद है, जो बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, जिनके अंदर कोई भी क्यों, कैसे, यह कैसे हुआ, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, इस तरह की बातें नहीं होती है। उन बच्चों को बाबा बहुत पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एकदम भोले बनकर मुझ भोले बाबा को अपने दिल में संभालो। तुम्हें कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना पड़ेगा, दुख नहीं पड़ेगा तुम्हें। हाँ बाबा, हमें पता है बाबा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि अगर कितनी भी तारीफ करो कम हो। आपने पूरा संस्कार चेंज कर दिया। जिस संस्कार से हम इतने दुखी थे, इतने कष्ट में थे, आप रोज इतना सम्मान देते हो, इतना पढ़ाते हो कि संस्कार आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त होने की कोई बात ही नहीं है, कभी दुख होता ही नहीं है बाबा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, बहुत खुश नसीब बच्चे हैं। बहुत बहुत लगता है बाबा कि आप मिल गए, माने जीवन धन मिल गया बाबा, जीवन कितना सुंदर बना दिया आपने। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, कितना भी शुक्रिया करो कम हुआ है। बहुत दिल से शुक्रिया बाबा। आज जो बाबा का शुभ विचार है बड़ा इम्पोर्टेंट है, अपने नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अविनाशी ज्ञान धन ही सच्चा धन है, इसे जीवन में उतार लो तो आधा कल के लिए सुखी बन जाएंगे। जो अविनाशी धन है, जो हमें ज्ञान खजाना मिलता है बाबा से, जो अमृत मिलता है, जो मुरली की मधुर धुन से हम नाच उठते हैं, बाबा कहते हैं ये अविनाशी है। जो ज्ञान रत्न होते हैं ना, वो अविनाशी होते हैं। आप खुद ही सोचो, कोई डॉक्टर होता है, अगर वो चला जाता है तो कितना भी चाह कर भी अपना पूरा ज्ञान दूसरे को नहीं दे सकता है। या फिर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, इतने बड़े बड़े समझो महान आत्माएं हुई, कोई भी अपना ज्ञान धन नहीं दे सका। वो जितना दे सकता था, पढ़ा सकता था, पढ़ाया, लेकिन उनके अंदर की जो प्रतिभा है, उनके अंदर का जो ज्ञान है, माने आप इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, क्या कोई भी अपना जो ज्ञान है वो पूरा का पूरा नहीं दे सकता। हम सब कुछ दे सकते हैं अपने जीवन में।
हमारी जो भी लौकिक जगत की चीज़ें हम दे सकते हैं, अपने शरीर की किडनी दे सकते हैं, हम अपने शरीर का हर एक अंग दान कर सकते हैं, आंखें दान कर सकते हैं। लेकिन जो अलौकिक ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, वह हम बांट सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जितना है उतना आप नहीं दे सकते। या तो उससे ज़्यादा दे सकते हैं या उससे कम दे सकते हैं, लेकिन जितना एक्यूरेट आप नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं कि अगर इस तरह के अविनाशी धन को आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आधा कल्प मतलब 21 जन्मों की वर्षा आपको मिल जाएगी। और इससे जो सुख मिलता है इस अविनाशी धन से, बहुत मतलब उस धन की कोई कीमत ही नहीं है। जो स्थूल धन है उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अविनाशी धन से जो संतोष मिलता है, जो सुख मिलता है, स्थूल धन से उतनी बेचैनी मिलती है। क्योंकि जितना ज़्यादा धन होता है ना, उतना 99 का चक्कर होता है। जितना लोग ज़्यादा कमाते हैं उसे लगता है और मिल जाता, और मिल जाता। मैं देखती हूँ ना अपने जीवन में, क्योंकि सब लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, दिन रात यही चक्कर चलता है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की होड़ है। कोई अपने मन का ध्यान नहीं रखता, कोई अपने तन का ध्यान नहीं रखता, कोई अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता। सारे लोगों के अंदर बस होड़ है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और कमाते कमाते कब 60-70 बरस की तक पैसा कमाते रहते हैं, और जब ऐसा समय आता है, उसको भोगने का समय आता है, तो ना शरीर साथ देता है, बीमारियां हो जाती है, न लोग साथ देते हैं, और वो पैसे बैंक अकाउंट में पड़े पड़े मुंह चिढ़ाते रहते हैं। कहने का यही मतलब है कि धन कमाना है, लेकिन बहुत आराम से। ऐसा नहीं कमाना है किसी को दुख देकर, किसी को कष्ट देकर। हमें धन कमाना है, बहुत दुआओं के साथ कमाना है धन। मतलब है कि किसी को तकलीफ नहीं देना है, और जो धन बचे वह बाबा की सेवा में लगाना है। क्योंकि कितना हम खा सकते हैं, आप सोचो कितना खा सकते हैं, कितना पहन सकते हैं। ऐसे भी जो बाबा के बच्चे बहुत सात्विक जीवन जीते हैं, उनका जीवन सात्विक हो जाता है, बहुत सब कुछ छूट जाता है। आप सोचो कितना खा सकते हो, कितना खा सकते हो, कितना पहन सकते हो। तो हम जो बाबा के बच्चे हैं वो बहुत संतोषी हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ज्ञान में आते हैं ना, बाबा अपने जैसा बनाने लगते हैं। मैं अपने विषय में बताऊं, मैं बहुत प्याज खाती थी। बिना खाना समझिए बिना प्याज का बनता ही नहीं था। मेरी पूरी फैमिली को बहुत प्याज खाने की आदत थी। हम लोग मांसाहारी नहीं थे, माने एकदम शुद्ध वेजिटेरियन थे, लेकिन प्याज लहसुन बहुत चलता था। लेकिन बाबा ने वो भी छुड़ा दिया। हम होटल्स में ज़्यादा जाते थे, क्योंकि हमारे पार्टी जिस तरह के होते थे कि होटल्स भी हम बहुत जाते थे। होटल्स छुड़ा दिए। सबसे वैसे ही प्यार से बात होती है, ऐसा नहीं कि होटल्स छोड़ दिए तो सबसे रिलेशन हमारे ख़राब हो गए। अभी भी वही हमारा बिजनेस चलता है, वैसे ही हम सब बच्चों से मिलते हैं और रूह रिहान करते हैं, लेकिन हमारा होटलबाजी बंद हो गया। तो ऐसे ही हमारे बाबा हमें इकोनॉमी बना देते हैं, खर्चा कम कर देते हैं, जो है वो कम हो जाती है और जीने का सलीका आ जाता है। तो वैसे ही बाबा बहुत पैसों की बचत करा देते हैं। और बाबा कहते हैं जो पैसे ज़्यादा होते हैं उसे बाबा का नाम रोशन करने में, बाबा का ज्ञान बढ़ाने में, बाबा को प्रत्यक्ष करने में हमें लगाना है। तो यह अविनाशी धन है जो बाबा ने हमें दिया है, और हमें विनाशी धन को अविनाशी बनाना है कि जो बाबा के काम में लगा देंगे वह अविनाशी हो जाएगा। ऐसे भी कौन सा साथ लेके जाना है, सब कुछ तो यहीं छोड़ के जाना है। यह दुनिया, यह लोग, पैसे, धन दौलत सब कुछ छोड़ के जाना है। यह ज्ञान हमेशा मन में रखना है, हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। मूल्य का ज्ञान ही यही है कि अपने को आत्मा समझो, शरीर से अलग रहो। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो ये बहुत सारे ज्ञान जो बाबा देते हैं, सकारात्मक जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग हम इसे ही कहते हैं, क्योंकि मुरली का एक एक लाइन आर्ट ऑफ लिविंग है। जीवन जीने की कला, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे फैमिली में रहना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है। ये सारी बातें हमें मुरली से पता चलती है। आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बाबा ने जो अव्यक्त इशारा किया, बुद्धि में बार बार यही स्मृति रहे, हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इस बातों से में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। बाबा का अव्यक्त इशारा बहुत अच्छा है। हमेशा ध्यान देना है कि हम यहाँ मेहमान हैं, मेहमानबाजी करवा के वापस जाना है। तो क्या मेहमान लोग कभी भी ऐसा कर्म करते हैं कि मेजबान को प्रॉब्लम हो? ये दुनिया ड्रामा है, हम नाटकबाज हैं और हम एक्टर्स हैं। बाबा कहता है कि मैं सबसे बड़ा
एक्टर हूँ और तुम बच्चों को भी एक्टर बनने की शिक्षा देता हूँ। तुम्हें भी नंबर 1 एक्टर बनना है, रोल अच्छा करना है और रोल अच्छा करके अपनी पिक्चर पूरी करनी है और वापस परम धाम आ जाना है, क्योंकि परम धाम ही अपना असली घर है ना। पहले कितना डर लगता था, मौत के नाम से ही डर लगता था। माने कोई कह दे कि मौत, तुरंत कहते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा शब्द भी मुंह से ना निकालना। लेकिन अब तो कहता है, अब तो लगता ही नहीं है, अब तो लगता ही है कि अरे मौत ही सत्य है। अपने आप को देखना उस रूप में कि भाई जहाँ आत्मा अलग शरीर अलग, वो भी एक अद्भुत रूप लगता है, बहुत आनंदमय लगता है कि यह शरीर बिल्कुल निश्चल पड़ा हुआ है और आत्मा भगवान से रूह रिहान कर रही है, तो वह भी अलौकिक लगता है। पहले की जितनी भी भावनाएं सब बदल गई और हम हमेशा अव्यक्त मिलन में बाबा से जब मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो बाबा ठीक कहते हैं कि अपने शरीर के भान को भूलना है, यह देखना है कि कभी भी यह शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को जितना इसमें बिजी रखेंगे, परम धाम जाना वापस आना, परम धाम जाना वापस आना, तो ये प्रैक्टिस रहेगी तो अंत समय में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम तो परम धाम को इतने अच्छे से जान गए हैं, समझ गए हैं कि कैसा है परम धाम, बाबा रहते हैं, कितनी अलौकिक शक्तियाँ हैं वहाँ, कितना सुख है वहाँ, कितनी शांति है। तो बिल्कुल भी मन नहीं घबराएगा वहाँ जाने के लिए। लोग मौत से डरते हैं और हम बच्चे तो मौत को खेल समझते हैं, क्योंकि मौत बाबा ने कहा कि बहुत आनी है किसी भी हालत में। तो हमें मरने से डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लगता है बाबा को जब ले जाना होगा ले जाएंगे अपने साथ, ऐसे भी कौन से यहाँ रहने आए हैं। तो बहुत ऐसी सोच से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती है, चिंता नहीं होती है, फिक्र नहीं होती है, भविष्य की चिंताएं खत्म हो जाती है, डर लगना बंद हो जाता है, लोगों से संबंध और संपर्क अच्छे हो जाते हैं, सबके लिए अच्छा सोचने लगते हैं। दूसरी बात है कि और लोगों को आत्माओं की तरह ट्रीट करने लगते हैं और जितना भी काम करते हैं, चाहे घर का काम हो बाहर का काम हो, सेवा समझ कर करते हैं। भारीपन नहीं लगता है, थकते नहीं है। पर इतने सारे फायदे हैं ना कि इस फायदों को आप भी जरूर लेना। अगर आप बाबा के बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो प्लीज बन जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ। जीवन धन है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है बाबा का बनना। एक बार बाबा का बन गए तो समझिए जीवन सेट हो गया आपका, आप बहुत खुश नसीब हो जाएंगे। और ओम शांति। आज जो बाबा ने चिंतन दिया, चिंतन करना है, मनन करना है, हल्केपन को महसूस करना है। बाबा ने कहा कि क्या हल्कापन महसूस होता है इस जीवन में रहते हुए, लौकिक जगत में रहते हुए हल्कापन महसूस होता है या भारी हो जाते हो छोटी छोटी बातों से? ऐसा तो नहीं है लीकेज है, विकारों का लीकेज, कोई जरा भी परिस्थिति सिचुएशन चेंज हुआ और भारीपन आ गया, तो ऐसा नहीं करना है और अपनी चेकिंग करनी है। हमेशा लाइट रहना है, फरिश्ता बनकर रहना है और हमेशा हर कर्म को यह सोच के करना है कि बाबा की सेवा कर रहा हूँ और हर कर्म में बाबा को रखना है। अगर बाबा को रखेंगे तो भारीपन लगेगा ही नहीं, हर काम हंसते हंसते झेल जाएंगे, हर सिचुएशन हंसते हंसते झेल जाएंगे। कोई सिचुएशन भारी भी करेगी तो तुरंत हल्के हो जाएंगे, क्योंकि तुरंत याद आ जाएगा, बाबा के ज्ञान की याद आ जाएगी और लगेगा अरे ये सब तो हमारे लिए बहुत खेल है। तो हम खिलाड़ी बन जाते हैं, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर लोगों को हैंडल करना हमें आ जाता है, सबके व्यवहार को समझना आ जाता है, हम बहुत लाइट जीवन जीते हैं। तो यही प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा चिंतन करना है। पुरुषार्थ की सेवा बोझ तो नहीं लगती, सदा मैं मन से न्यारा और प्यारा रहता हूँ। मतलब बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ की सेवा भारी तो नहीं लगती, ऐसा तो नहीं लगता कि आप मुरली पढ़ना पड़ता है, योग करना पड़ता है, अरे समय ही नहीं निकलता, समय निकालना पड़ता है। अगर ऐसा लगता है तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो काम आप दिल से नहीं करेंगे, मजबूरी समझ कर करेंगे, तो उस काम को छोड़ दीजिए या फिर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा ऐसा ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बाबा हेल्प करते हैं। तो बाबा इस ध्यान को हमेशा खिंचवाते हैं कि कोई भी काम को दिल से करना है, दिमाग से नहीं। दिमाग से करेंगे तो कभी भी रूढ़ ध्यान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, मुरली धारण नहीं होगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बाबा से बात करके उसे सॉल्व करना है, बाबा हेल्प करेंगे तो सब हल्कापन होने लगेगा। पुरुषार्थ बहुत हल्केपन से करना है, भारीपन से नहीं करना है, मजबूरी समझकर नहीं करना है,
बाबा हमेशा इतना ज्ञान देते हैं, इतनी बातें समझाते हैं, उसके बाद कहते हैं मनन चिंतन करो, क्योंकि उसी से जीवन आपका सुधरेगा, उसी से ज्ञान अंदर आएगा, अविनाशी धन मिलेगा। तो इस अविनाशी धन को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी है और हमेशा मुरली कभी नहीं मिस करनी है। और ध्यान देना है कि मुरली सुनाने वाला बस बाबा का एक बच्चा है जिसको बाबा ने ज्ञान दिया है। मुरली बाबा सुनाते हैं। हमेशा कर्मातीत अवस्था में बैठकर मुरली को सुनेंगे, तभी मुरली धारण होगी, उसका ज्ञान हमें धारण होगा। बाबा कहते हैं कि हमेशा मैंपन से, जो मैं है ना, मेरा देह, मेरी चीज़ें, मेरा सगे संबंधी, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, इस सब से बिल्कुल अलग तो रहते हो ना। ऐसा तो नहीं कि दिन भर मैं बकरी की तरह मैं मियाते रहते हो। बाबा को मैंपन से बहुत चीज़ है। बाबा कहते हैं कि कभी मत कहो कि ये मेरा है, सब मैंने तुम्हें दिया है, सब मेरा है, बाबा का है, अपना कुछ भी नहीं है। यह देह भी नहीं, मन भी नहीं, तन भी नहीं, धन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अपना सगे संबंधी सब बाबा के हैं। बेटे हैं जो भी, वो भी बेटे बेटियां, पति, सब बाबा के हैं, क्योंकि बाबा ने दिया है और बाबा के पास ही सबको जाना है। जो कि हम रोल कर रहे हैं तो यही सोचेंगे कि इस फिल्म के ये सब एक्टर हैं, इनके साथ हम मूवी कर रहे हैं, मूवी खत्म हो जाएगी, सबका अपना अपना रोल समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ही सोचना है, कभी मैंपन में नहीं आना है, क्योंकि सारे दुखों की जड़ है ना वो मैंपन है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, नहीं होता है तो दुख हो जाता है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, अगर किसी ने खराब किया तो दुख हो जाता है। मुझे यह चाहिए, अगर यह चाहिए तब दुख हो जाता है, नहीं मिला तो। मैंपन से हमेशा अपने को बचा के रखना है, क्योंकि मैंपन आ गया तो समझो जीवन में सारे विकार आ गए, लीकेज शुरू हो गई, बाबा से कनेक्शन टूट गया और आपका जीवन नर्क हो जाता है। तो मैंपन से बचना है, लीकेज को बंद करना है, बाबा ने कहा है। और बाबा को हमेशा अपने दिल के करीब रखना है, दिमाग से याद नहीं करना है, दिल से के करीब रखना है। इन सबको ध्यान में रखते हुए चिंतन करना है और बाबा को से ध्यान करना है, प्यार करना है, मुरली करना है, मंथन करना है। जो ज्ञान आपको मिले वो दूसरों में भी बांटना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। ओम शांति।